वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिसेंट मेजर्स टू टैकल ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। इवन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एक्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स में काफ़ी बार जो है वो पहले पूछे गए हैं। तो दैट मीन्स ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, एज वेल एज हमारा टारगेट रहता है कि द हिंदू के जो एनालिसिस है उसको भी हम प्रॉपर पूरा कवर करते हैं। प्लस साथ में हमने ये भी टारगेट किया है कि हम 2024 के पूरे करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें जनवरी और फरवरी और मार्च ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा अप्रैल रहेगा। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट मेजर्स में, तो वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है वो लेकर आई थी। इससे पहले अगर हम बात करें 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड से रिलेटेड है, जिसमें जो वेटलैंड रिस्टोरेशन की बात की गई थी। और इसके रिगार्डिंग जो वर्ल्ड वेटलैंड डे भी होता है 2 फरवरी। तो इंपॉर्टेंट रहता है, अभी आने वाला है, तो इसलिए हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस रामसर साइट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में 85 जो है वो रामसर साइट्स है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेन काम क्या है, जितने भी लाइक आपका जो एक तो सबसे पहला क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें जो आपका हंटिंग को रोकना, ठीक है, साथ में प्रोटेक्ट करना और जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है उनको जो है वो प्रॉपर मैनेज करना और एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, इस पर मेन टारगेट रहता है। यानी कि आपका नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क या फिर आपका जो है वो नेशनल जूलॉजिकल अथॉरिटी, ये सभी जो आपके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंडर बन रखी है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर है वो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। मैच द फॉलोइंग में जो है वो इस एक्ट को लेकर जो है वो क्वेश्चन बन रखा है। तो याद रखना कि ये जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये जो है वो आपका एक तरह से जो भारत ने जब ज्वाइन किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। इसको जो है वो लॉन्च किया गया था 1992 में और देन केम इनटू फोर्स इन 1994। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको जो है वो कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। देन उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये जो है वो 2002 से लेकर 2016 तक लाया गया था, जिसमें जो आपका जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उनको इंक्रीज़ करना, स्ट्रेंथन करना जो है यहाँ पर टारगेट था। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1973 में लॉन्च की गई और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 56 टाइगर रिजर्व्स जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर है। इसमें जो मेन टाइगर है, इसमें जो मेन टारगेट है वो टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। प्लस साथ में एक और पॉइंट भी याद रखना है कि जो आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसको जो पूरा मॉनिटर इंप्लीमेंट कर रही है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट है और एलिफेंट ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। इसको लॉन्च किया गया है 1992 में। एक और इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसको लॉन्च किया गया है 1975 में। उसके बाद यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जिसका मेन टारगेट क्या है, डिजास्टर के रिगार्डिंग जो वो प्रिपेयर करना, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स या एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स दोनों को जो प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।